ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आधी आबादी के सच पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि महिलाएं सबसे बड़ी दुश्मन है अपनी बिरादरी की। कौन इस बात को कहेगा कि हाँ ये सच है? आप कहना चाहती हैं कुछ? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा कि बहुत बड़ी दुश्मन है, पर हाँ कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन लगा रहता है कि नहीं उससे ज़्यादा नहीं। और आजकल डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ तक बात है, आप जितना भी देखेंगे, चाहे वो सीरियल्स में हो या रियल लाइफ में हो, एक महिला ही महिला को एक मतलब बहुत सताती है। आप सीरियल्स के माध्यम से भी अब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये सास हो या फिर उसकी ननद, जो भी इस तरीके से मतलब दबाने की कोशिश और जो पिटाई का कैसे भी। ये सास बहू और ननद का खेल भी बड़ा, हाँ जी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स वाला है। इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। इससे बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा। तो जहाँ तक एक पुरुषों की मानसिकता का सवाल है कि उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, वहीं कहीं ना कहीं महिलाओं को भी नहीं, हम अब एक ही सवाल पर अभी टिके रहते हैं कुछ देर कि नहीं, पुरुष की बात छोड़िए, पुरुष तो बदल लेंगे, महिला क्या मानसिकता में बदलाव करे? महिला ये बदलाव करे कि मैं एक महिला हूँ, अगर किसी महिला को कोई परेशानी या दर्द है तो उसका दर्द, उसका दुख समझे। और आप किसी घर में जाती हैं, भाई के लिए लड़की देखने के लिए महिलाएं जाती हैं, बहन जाती हैं, वही छांट देती हैं। भाई को पसंद भी हो तो भी बहन ही छांट देती है। ये ख्याल अपने दिमाग में उस समय होना चाहिए कि मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी कल को कोई नकार सकता है। तो इस तरीके की मुझे लगता है ये थोड़ा सा जो मामला है, हाँ, ये थोड़ा अलग है। व्यक्तिगत और निजी व्यवहार और सामाजिक व्यवहार, इसको अलग करना पड़ेगा। अलग अलग है, ये अलग करने में ये समस्या का कभी निदान नहीं हो सकता कि दो घर में बहन है, सास है, ये जो है इनमें भी बदलाव की जरूरत है। लेकिन अभी जो मूल मुद्दा महिलाओं से रिलेटेड है वो है सामाजिकता का, सामाजिक उसके जो परिप्रेक्ष्य हैं उसमें सुधार की जरूरत है। और जो इंडिविजुअल लेवल पर जो सुधार है वो सदियों से प्रॉब्लम रही है, सदियों तक प्रॉब्लम रहेगी, उसमें आप कभी बदलाव नहीं कर सकते। वो पूरी एक आपकी सांस्कृतिक और सांस्कारिक समस्या है, वो चलती रहेगी, इंडिविजुअल लेवल पर होगी भी, नहीं भी होगी। नहीं, लेकिन कानून स्तर पर डॉरी के लिए कानून बना कमल जी, इसलिए नहीं चल पाया कि आपकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए आप जड़ पर हमला करना चाहते हैं या कानून बना देना चाहते हैं, स्टेट का इंटरवेंशन हो जाए, आप इस पर सीमित रहना चाहते हैं? कानून को सख्त कर दें। देखिए, आप जो भी मुद्दे कर रहे हैं उसमें अगर आप 4-5 तरह के करेक्टिव मेजर्स लें तो समस्याओं का निदान हो सकता है। आप शिक्षा के स्तर पर उसको निपटें, स्कूल में संस्कार के स्तर पर निपटें, समाज के स्तर पर निपटें, प्रिवेंशन लें, सख्त कानून बनाएं और उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। और ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। हाँ, ये तो कह रहे खाली अगर आप सामाजिक रूप से उसको सख्त कानून बनाकर, और जैसे अभी आप देखिए, अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते हैं जो अब लिया गया, आप इसी कोर्ट के डिलीवरी सिस्टम को ठीक कर दीजिए, आपकी समस्या खाली महिलाओं की नहीं और दुनिया भर की समस्याओं का हल हो जाएगा। महिलाओं की समस्याओं को तो हल होगा नहीं। पहले ये कहा जाता था कि महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस सहती थी, वो इज्जत की वजह से बाहर नहीं निकलती थी। अब केसेस आ रहे हैं सामने में तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो डिलीवरी सिस्टम नहीं है हमारा। जब से डाउरी का कानून बना है तो डाउरी का कानून बना तो ऐसा नहीं है कि डाउरी की समस्या का कुछ हल, कुछ कम नहीं हुआ है, निश्चित रूप से कम हुआ है। रादर अब उल्टी रिपोर्ट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए इस डाउरी कानून का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि दुरुपयोग कौन कर रहा है? महिलाएं कर रही हैं। ये ऐसी समस्या है इंडिविजुअल लेवल पर जो कभी इधर कभी उधर होती रहेगी। इसको आप सामाजिक समस्याओं से हम लोग इंटरलिंक नहीं कर सकते। क्या मानसिकता पहले जरूरी है या कानून का भय होना बहुत जरूरी है समाज में? आपके पास आ रहे हैं अभी, आप जी बोलिए। सामाजिक मानसिकता और कानून। कमल जी ने जो शिक्षा की बात की वो सबसे पहला कदम है, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। और तीसरी बात, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, जो अभी स्थिति सबसे बड़ा सवाल है वुमेन सिक्योरिटी का सवाल, जिस तरह से मोलेस्टेशन हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन द वर्क प्लेस हो रहा है। अभी अगर आप एयर होस्टेस को देखिए, एक्सप्लॉयट करने की बात हुई परसों एक पायलट की, तो अगर उस पर उस कानून को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। आज एक कानून का कैबिनेट ने स्वरूप दिया है, कल पार्लियामेंट में आने वाला है उसको डिस्कशन के लिए, लेकिन उस कानून को जब तक सही ढंग से नहीं इम्प्लीमेंट हो, और सबसे बड़ी बात, जब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पिछले कई सालों से दिल्ली की जब चीफ मिनिस्टर बोलती हैं कि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, मॉरल एजुकेशन दे रही हैं।
वो तो मॉरल एजुकेशन देती हैं कि महिलाओं को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। 9 बजे वाली बात जो है वो जब हेडलाइन टुडे की एक रिपोर्टर का डेथ हुआ अनफॉर्चुनेटली तो उस समय हुआ, लेकिन आज के दिन में खुद जब ये निर्भया कांड हुआ और बाकी चीजें हुई तो बराबर शीला दीक्षित जी बोल रही कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। इससे बड़ा उदाहरण वुमेन्स इनसिक्योरिटी का और कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये चीफ मिनिस्टर जो बयान दे रही थी, आप अभी दो मौलिक सवाल है कि क्या कानून में इतना सख्त हो जो महिलाएं खुद एम्पावर हो जाएंगी, या मानसिकता में बदलाव हो और वो नीचे से हो? दोनों में ही दोनों का ही सख्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी के सर पे जब तक डर नहीं होता है, डर तो हमारे एक तो होता है कि हमें एक डर होता है कि किसी चीज से हमारे को उससे बच के रहना है। एक अगर कानून का डर रहेगा सर के ऊपर तो हमारे को बार बार वो चीज करने से पहले रहेगा कि इसके बाद हमारे को ये सजा होगी, और अगर वो सजा बहुत भयानक होगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे और लोगों को भी बहुत सोसाइटी में भी उसका बहुत मतलब सरकार को ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। आप ये कह रही है कि सरकार को जिम्मेदार होना पड़ेगा। मानसिकता का भी बहुत जरूरी है। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। कोई बोलना चाहते हैं? आप बोलना चाह रहे हैं जी? मानसिकता का सवाल जहाँ तक आता है और जहाँ तक कानून का सवाल आता है, क्या 16 दिसंबर के बाद रेप नहीं हुआ? अगर कानून का ही डर होता, जस्टिस वर्मा कमेटी ने 16 सिफारिशें दी थी और अगर उन पे इम्प्लीमेंट हुई तो क्या कानून का डर उससे बन जाएगा? नहीं, उसके बाद तो लगातार रेप हुए और दिल्ली में हुए, और ज्यादा हुए। आप ये बोलते हैं, अभी आपने एक बात की थी कि राष्ट्रपति हमारी महिला थी, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी है यूपी की। ये सब प्रतीक चिन्ह बन के रह गए हैं सिर्फ। ये आप एक बड़ी कुर्सी पे एक औरत को बिठा दे और फिर उसको बोले कि नहीं ये तो बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच। कमल जी आपके लिए सवाल है ये, तो ये कहने वाली बात है। कमल जी आपके लिए सवाल है, कमल जी आपके लिए सवाल है, इसलिए मूल सवाल यही है कि मानसिकता में बदलाव जरूरी है। अब मैंने आपको कहा, देखिए शिक्षा के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर, समाज की मानसिकता के स्तर पर, कानून के स्तर पर। तो पहली पाठशाला तो परिवार है ना। बिल्कुल। अब परिवार में भाई ही अगर विद्रोह कर रहा है, नहीं, संस्कार के स्तर पर संस्कार घर में होता है, शिक्षा स्कूल में है, संस्कार घर में है। माँ बाप जो बच्चे कह रहे हैं, हम अगर अपने बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि आपको इज्जत करनी है महिलाओं की, तो हम संस्कार देते हैं अपने बच्चों को। तो शिक्षा के स्तर पर स्कूल से, संस्कार के स्तर पर घर से, समाज के स्तर पर जिम्मेदारी है कि आप समाज में जागरूक करें लगातार लोगों को। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हम कैसे जो मुद्दे आ रहे हैं, ये देखिए, हमको कुछ चीजें एब्सोल्यूट टर्म में ये एक सतत प्रयास है, चलता रहेगा, फिर भी समस्याएं होंगी, उसको कम करना है। जैसे आपने डॉवरी का सवाल उठाया, निश्चित रूप से जो मैं देख पा रहा हूं हमारे आसपास, डॉवरी का प्रॉब्लम कम हुआ है अच्छे कानून से, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, वो एक अलग विषय है। तो अगर आप जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम ठीक करते हैं, जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम, तो एक भय जरूर बनता है। आप देखिए, अगर आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में चले जाते हैं, और हम लोग अपने चैनल में हमेशा देखते हैं, वहां किसी की हिम्मत नहीं होती है इस तरह से कर दे, क्योंकि वहां कानून का एक सख्त रूप है, लेकिन वो इतना इनह्यूमन माना गया है कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। वहां अगर कोई चोरी करता है, हाथ काट दीजिए, कोई इस तरह की लड़कियों से छेड़छाड़ करता है तो चौराहे पर खड़ा करके मार देते हैं। यहाँ भी कीजिए, यहाँ पर भी उसका असर होगा, लेकिन इट इज सो इनह्यूमन दैट वी डोंट वांट टू डू इट। तो उसका दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने डिलीवरी सिस्टम को इतना ठीक कर दें, 3 महीने में अंदर सजा आ गई, फांसी हो गई, उसका एक भय बैठेगा। कोई भी समाज, कोई भी स्टेट बिना भय के नहीं चलती है, ये तय है। तो ये 4-5 स्तर पर हमको प्रयास करने होंगे, और तभी जाकर ये सारी चीजों का कोई ना कोई हल निकलेगा। मुझे एक बात, वो पीछे एक महिला थी, उन्होंने कही कि देखिए, हमको अपनी जो ये भाव है नागरिकता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल ये रक्षा की बात करना, दोनों अलग अलग करना होगा। और बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट टर्म में ठीक हो सकती हैं, हम सारी रात घूमे, एब्सोल्यूट टर्म में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसमें प्रॉब्लम्स पाते हैं। तो एक मिक्स मैच करके चलना होगा, वेयर यू हैव मैक्सिमम फ्रीडम, और आप मैक्सिमम करें, और सब चीजों को देखते हुए, अपनी सीमाओं को देखते हुए मैक्सिमम करें। रोक कोई नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आपको खुद भी थोड़े डिसीजन लेने होंगे कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है। सरकार क्या करे आप लोगों के लिए? सरकार से क्या चाहते हैं? सख्त कानून चाहते हैं। सख्त कानून बन गया, उसके बाद हाँ बोलिए आ रहे आपके पास। एक तो ये कि जैसे कि रेप हो रहे हैं, तो रेप के लिए सब क्या बोलते हैं, फांसी दो। जो 16 दिसंबर को रेप हुआ, इतनी बेरहमी से उसका रेप करा गया, तो फांसी क्या है उन लोगों के लिए? उनको तो पता है, वो तो बल्कि खुद बोल रहे हैं हमें पता है हमें मरना है। फांसी तो बहुत आसान सी मौत है। एक तो सख्त कानून ऐसा रखे कि जिसमें एक बहुत ही आसान मौत ना हो। आसान मौत नहीं हो, आसान मौत मतलब आप चाहते हैं कि वो तड़पे, उसको एहसास हो अंदर से।
उसको एहसास हो। उनको तड़पाए। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप? कि वो सख्त कानून ऐसा बनाए कि फांसी की सजा तो रखें बट ऑब्वियसली उससे पहले उनको तड़पा तो जस्टिस वर्मा ने जो रिपोर्ट दी है उससे सहमत हैं? आपने पढ़ा है जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट? हाँ, कुछ तो पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है। आजीवन कारावास में ये नहीं कि 14 वर्ष है, 20 वर्ष है, ताउम्र उनको जेल की सजा की सिफारिश की गई है। वो तो उम्र कैद हो जाएगी। रोटी तो मिल ही रही है उनको, तो फ्री की रोटी तोड़नी है और वो लोग क्या कर लेंगे, थोड़ी सी मजदूरी कर लेंगे बस, और तो कुछ नहीं हो रहा। और अब क्या हो सकता है इनह्यूमन? और क्या? काला पानी। कैस्ट्रेशन आप चाहते हैं? कैस्ट्रेशन आप चाहते हैं? मैं चाहूंगी कि उनको कैस्ट्रेट कर दिया जाए, ये भी चाह रहे हैं। नहीं, आ रहे आपके पास, जी बोलिए। सबसे पहले अपराधी का चेहरा ढक के दिखाते हैं, उसको समाज के सामने दिखाना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर सके। ये सबसे बड़ा पॉइंट है सरकार के लिए कि अपराधी कोई भी हो, किसी भी केस का अपराधी होता है, उसको मुंह ढक के दिखाते हैं, उसको जनता के सामने ओपन करना चाहिए ताकि वो दोबारा केस अगर करेगा तो उसके सामने अगर वो कभी आ भी जाए बाई चांस तो वो उससे बच के रहे और उसके लिए वो भी खुद भी अलर्ट रहे कि हमें इसके साथ में क्या व्यवहार करें। चलिए, ये तो एक रेप के ये तो आप एक रेप के मामले में सुझाव दे रहे हैं। रेप के मामले में आप सुझाव दे रहे हैं, वो ठीक है, वो मान लिया जाएगा। लेकिन सरकार भी अपना काम करे और समाज में मानसिकता में बदलाव हो, महिलाओं के प्रति जो नजरिया है उसमें बदलाव, दोनों साथ साथ होने चाहिए, तभी महिला का विकास होगा। हाँ, होने चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? परिवार में क्या होना चाहिए? परिवार में माँ बापों की मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। बेटी का जन्म हो तो उत्सव मनना चाहिए, बेटी को शिक्षा मिलनी चाहिए, बेटी के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का भी नवीन जी कह रहे थे कि जब तक महिलाएं इकोनॉमिकली अपने पैर पर नहीं खड़ी होंगी तब तक उनकी हैसियत में बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? महिलाओं को रिजर्वेशन चाहिए, मिल भी रहा है। 33% जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन चाहिए, उससे आप सहमत हैं? हाँ, मिलना चाहिए महिलाओं को। क्या आप भी मानती हैं कि महिलाओं को 33% पार्लियामेंट में रिजर्वेशन मिलने से महिला की स्थिति में बदलाव हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 33% पार्लियामेंट में महिलाओं को मिलने से। उसको रोक कौन रहा है? क्या पता कौन? आपको पता ही नहीं है कौन रोक रहा है? कुछ नेता है जो विरोध कर रहे हैं इसका, कुछ नेता है विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, आपके पास आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन से स्टेट की जिम्मेदारी बहुत पूरी हो जाएगी और महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा होगा पार्लियामेंट में और फिर महिलाओं की स्थिति समाज में बदल सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि 33% रिजर्वेशन होने के बाद महिलाओं की स्थिति बदल जाएगी। जरूरी है कि हमारी जुडिशियल जो हमारी न्यायपालिका है वो मजबूत बने और कानून की, जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे कि कानून सख्त होना चाहिए, उसकी बहुत जरूरत है। और साथ ही साथ मानसिकता अपनी बदले, ये बहुत जरूरी है कि मानसिकता पहले बदले फिर कानून ठोस हो, ताकि वो दोनों चीजों का डर रहे, तभी ऐसी चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? जी हाँ, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ जो ये बोल रही हैं कि रोक लगाना मानसिकता पे बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप, अगर आपने इन्होंने कहा था कि माँ बाप को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझेंगे, अपने बच्चे को फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे, तभी वो बता पाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। और अगर बेटी है तो वो बता पाएगी कि उसने क्या क्या आगे लाइफ में वो करना चाहती है, ताकि वो उसको समझ के उसको आगे बढ़ने का मौका दे और वो समाज की प्रगति में भी बहुत सहायदायक होगा। मतलब माँ बाप को ये समझना चाहिए कि भाई बेटा है तो वही आपका आधार होगा, ऐसा नहीं है। बेटी भी आपको नाम दे सकती है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच फ्रेंड रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो यदि लड़की को, आजकल क्या हम लोग कहीं ना कहीं झिझकते हैं कि नहीं बताना। अगर हम अपने पेरेंट्स से इतना फ्रेंडली रखेंगे, आपस में फ्रेंडली रिलेशन होगा, तो हम उनको खुल के बता पाएंगे कि नहीं हमें ये प्रॉब्लम है, ये हमें। तो शायद यही एक बड़ा कारण रहता है कि लड़कियां कहीं ना कहीं छुपाती हैं अपनी फैमिली से कि नहीं हमें बताना। इसके लिए बहुत मोस्टली यही होता है कि अब जैसे लड़की का रेप भी हुआ है तो वो इतनी खुल के माँ बाप को भी अपने नहीं बता सकती है कि उसके साथ ऐसा पहले से छेड़ रहा है, पहले से उसको कोई तंग कर रहा है, कि वो माँ बाप का बच्चे के साथ जो डिफरेंस रह जाता है, इस वजह से वो बच्चे माँ बाप को नहीं बता पाते हैं और यही आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है और समाज में शायद ऐसी चीजें और बढ़ती और बात जहाँ तक दामिनी की आ रही थी, तो 2 महीने हो गए केस को, चार्जशीट भी फाइल वहाँ पे उसको दाखिल कर दिया गया, लेकिन क्या हुआ अभी तक? बजट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना पैसा दे देना महिलाओं को इन चीजों से नहीं रोक सकती। मतलब अब वो निर्भया फंड कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ उससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। एनसीआर में बसें भी चला दी गई हर है, साल ये बजट ऐसे ही आता है और लगातार ऐसे केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, कुछ रोक नहीं लगा पाए और यही हाल रहा तो शायद ये ऐसे ही बढ़ते रहे। 800 करोड़ का तो घपला हो जाएगा।
उसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हो जाएगा। नहीं, निर्भया फंड से लगता नहीं है सरकार संजीदा है, सरकार कुछ काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। कागजों पे काम हो रहे हैं, कागजों पे हमेशा इंडिया में कागजों पे ही काम होता है। नोट दिखा के हाँ, आपसे मैंने अभी तक राय ली नहीं। सरकार सिर्फ अपना नोट दिखा के अपना पल्ला झाड़ रही है कि हाँ हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन तो मतलब पैसा फेंकना चाहते हैं, पैसा फेंक के हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, सुरक्षा नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, तो सरकार की मंशा पर आपको संदेह है? हाँ बिल्कुल संदेह है। नहीं, अब 1000 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किया बजट में, और एक फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर सकता है अगर सरकार ये कहे कि हमने ये काम किया है? सरकार अब अगर महिला की बात छोड़ के, अगर हम अभी जो पीछे कुंभ में एक्सीडेंट वगैरह हुए, पुल टूटा, उसमें जो लोग मर गए उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, लेकिन पुल को पहले अगर वो 1 लाख रुपए से बनवा देते, ये तो गवर्नेंस का विषय है। हाँ, तो वही बात सरकार की आती है कि सरकार पैसा फेंक के ही सिर्फ अपना पल्ला झाड़ती है हर बात में, और कोई उसके लिए सुरक्षा या कोई रूल्स नहीं बनाता। तो जो कमल जी कह रहे थे कि सरकार को पहले अपने डिलीवरी सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, और ये सिर्फ महिलाओं का विषय नहीं है, ये पूरे समाज का विषय है, और वो डिलीवरी सिस्टम में दोष है। नवीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे निर्भया माँ बाप के संबंध पर? नहीं, माँ बाप के संबंध पर जो इन्होंने निर्भया फंड बोला और 33% रिजर्वेशन पर, आधा मिनट में मैं इसको बताऊंगा। पहला चीज है कि निर्भया फंड जो हुआ, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूँ कि वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री को उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उनके पास अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इसको किस तरह से स्पेंड करेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि कुछ एनजीओ को इसमें शामिल किया जाएगा, एनजीओ से राय मशवरा किया जाएगा। वो वुमेन एम्पावरमेंट का सिस्टम था कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी, या फिर लीगली उनको बताया जाएगा कि क्या आपके कानून अधिकार है। दिल्ली में कृष्णा तीरथ शायद कर भी रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कानूनी अधिकार तो 90% पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पर हैं, सबको मेरे ख्याल से पता होगा कि क्या है कानूनी अधिकार, लेकिन उसको सिक्योरिटी के लिए क्या आप कर रहे हैं? क्या आपका पुलिस सिस्टम बना है? जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने, आई वाज वेरी हैप्पी टू उनका सुना कि इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट और इतनी चीजों की बात की, लेकिन इस निर्भया कांड के दोषी आरोपी हैं। नहीं, निर्भया कांड की बात नहीं, उस निर्भया कांड के दोषी आरोपियों पर 15 जनवरी को आरोप तय हो गए। आज 7 मार्च है, कुछ भी नहीं हुआ, जजमेंट नहीं हुआ। नहीं, कुछ हुआ, केसेस चल रहे हैं, आर्गुमेंट चल रहे हैं, अभी इसी चीज पर चल रही है सरकार और कोर्ट का कवायद कि क्या एक आरोपी एक जुवेनाइल है या नहीं है, नहीं है, जुवेनाइल का एज। लेकिन आज 1 महीने 15 दिन से ऊपर, 1 महीने 22 दिन हो गए, आज तक जजमेंट नहीं हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, लेकिन सवाल नवीन जी ये है कि अगर इस एक केस में फास्ट ट्रैक करके जजमेंट हो भी जाता है, तो भी अभी हजारों केस इस तरह के रजिस्टर हो रहे हैं, तो टोटल डिलीवरी सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। ये सिंबॉलिक है। निर्भया कोई असली नाम तो है नहीं, लेकिन निर्भया कांड में जिस तरह से लड़कियां यहाँ पर प्रोटेस्ट किए, लड़के प्रोटेस्ट किए, ओल्ड सिटीजन पूरी दिल्ली प्रोटेस्ट की और प्रेसिडेंट हाउस तक चले गए, उसके बाद भी वो एक सिंबॉलिक था। उस समय भी रेप हो रहे थे, उसका नेक्स्ट डे फिर रेप हुआ पंजाब में, नेक्स्ट डे रेप हुआ यूपी में, आज भी रेप हो रहे हैं। लेकिन सर कल से दिल्ली नहीं, मैं अभी पूछ ही लेता हूँ, क्या पुलिस के एक मिनट, पुलिस के रवैये में कोई बदलाव दिख रहा है? आप तो दिल्ली में रह रही हैं, आपको निर्भया कांड के बाद पुलिस के रवैये में कोई बदलाव आपको दिख रहा है? अगर हम सीधे डिलीवरी सिस्टम पे आते हैं, पुलिस के रवैये में बदलाव है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल बदलाव नहीं है, वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप देखें कि निर्भया कांड के बाद भी लगातार कल की ये खबर है कि दिल्ली में 8 रेप हुए हैं, बार डांसर के साथ वसंत कुंज में गैंग रेप हुआ है, तो इस तरीके की घटनाएं क्यों आखिर लगातार ऐसी बढ़ती जा रही हैं? तो एक निर्भया की ही बात नहीं, उसका नाम सामने आया कि ठीक है, ऐसी और भी बहुत निर्भया हैं जिनके साथ लगातार। आप संतुष्ट हैं कि दिल्ली में पुलिसिंग ठीक हो गई है? आप ये कह रही हैं? नहीं हूँ, पर कई हद तक बेहतर हुई है। क्या आपको भी लगता है कि बेहतर हुआ है? काफी हद तक बेहतर हुआ है। आप सुरक्षित महसूस कर रही हैं दिल्ली में? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। इवन जब ये कांड हुआ था तो मेरे माँ बाप भी मुझे घर से बाहर निकलने के लिए बहुत रोका करते थे। जब से कुछ केसेस में हुआ है कि काफी हद तक उन्होंने देखा है सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट हो गई है, तो उस कारण से अब मैं निकल सकती हूँ। ये आपके खुद का हौसला है या माँ बाप का हौसला है या पुलिस की पुलिसिंग है? दोनों
को हौसला है, माँ बाप को भी हौसला है और हमें भी। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर पुलिस की सिक्योरिटी अच्छी हो रही है, हम अपने आप को सेफ, पर ये ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं चूक तो एक बड़ी रह जाती है। चलिए चलते चलते ये बताना चाहूंगा छोटी सी बात पर। हाँ, आपने 33% रिजर्वेशन की बात की, उसके पहले 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट और असेंबली अल्टीमेट स्टेप है, उसके पहले पंचायत और सरपंचों को दिया गया था। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, बिहार में पंचायत में मिला 50% रिजर्वेशन मिला। तो हाँ, 33% था, 50% बिहार में हो गया है, एक आध और राजस्थान में भी हुआ जी। लेकिन मैं इस बात को बहुत गंभीरता से और बड़े खुशी से बोल सकता हूँ जी कि करीब 30,000 महिलाएं हाँ, घरों से निकल, हो सकता है किसी की पत्नी भी होंगी, हाँ जी जी पत्नी कभी सरपंच रहा होगा या जी 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 रहा होगा, अपनी पति वो अपना जी जी हो गया तो, लेकिन रोटेशनल रिजर्वेशन के कारण 30 से 35,000 महिलाएं का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में हुआ है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट, यह महिलाओं का होना चाहिए। और इस पर सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए सरकार को, न कि फ्री विक्स देने से कि 25 लाख रुपए दे दिया किसी को, 5 लाख रुपए दे दिया। हाँ, मैं आपसे लूंगा, उसके बाद आप लोग से हम गुजारिश करेंगे कि हाथ उठा करके बोलिएगा कि महिलाएं की स्थिति बदतर हुई है या सुधरी है। देखिए, जैसे जो फंड दिए गए, हाँ, उससे बेहतर होता कि केंद्र सरकार उस फंड का उपयोग इस चीज में करती कि देश भर के जितने भी थाने हैं उसमें कम से कम एक महिला ऑफिसर रहेगी या एक महिला अधिकारी रहेगी। उसमें महिला नहीं है, लेकिन है नहीं अभी, आप कहीं दिल्ली तक में नहीं होती हैं जो है। दूसरा जो पीसीआर होती हैं उसमें मैंडेटरी होना चाहिए एक महिला ऑफिसर का, क्योंकि कोई लड़की अगर प्रॉब्लम फील कर रही है तो कई बार जेंट्स उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उस समय उस समय पीसीआर में हर समय महिला हर समय उपलब्ध रहे, थाने में पूरे देश भर में हो। महिला कांस्टेबल की बात भी हो रही है, लेकिन आप कर नहीं रहे। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। मैं कहता हूँ कि 500 रुपए में आप जिस तरह से मोबाइल फोन आते हैं, आप महिलाओं को सिर्फ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट दीजिए जिसमें वो क्लिक ऑफ बटन पे उनकी पॉकेट में रहे। क्लिक ऑफ बटन में वो सीधा अभी बात हुई है लेकिन हो नहीं अभी एक पाउडर की भी बात हो रही थी और सुनने में आया कि पाउडर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। पेपर पाउडर इज अलाउड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, और उसमें कोई वो नहीं है। ये सब छोटी मोटी बातें कि पेपर पाउडर से वो डर जाएगा या नहीं, डरने की बात नहीं है। देखिए, दैट इज अ प्रिकॉशन। माय पॉइंट इज टेक्नोलॉजी का अगर आप उपयोग करते हैं और कंट्रोल रूम में वो व्यवस्था हो कि द गर्ल इज इन क्राइसिस, द लेडी इज इन क्राइसिस, और उनकी पोजीशनिंग को आप देख के उसी समय उसको हेल्प के लिए पहुंचे। इस तरह का टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव स्टेप्स लेके, देयर मे बी मैनी अदर्स, दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स व्हिच आर इन माय माइंड। उस तरह के बहुत हो सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप सिक्योरिटी को तुरंत कर सकते हैं। अगर आप नैब करेंगे क्रिमिनल को, कल्प्रिट को वहीं पर रंगे हाथ जिसको कहते हैं पकड़ेंगे, तो बहुत हद तक आप समस्या का निदान कर सकते हैं। निदान, हाँ बोलिए सर। जैसा कि सर ने अभी बोला कि ये टेक्नोलॉजीज बढ़नी चाहिए, और फोन की जहाँ तक सर आपने अभी बात कही, तो ऐसा नहीं है। कोई भी क्रिमिनल जो इस तरीके की दरिंदगी भरी ऐसी हरकतें करते हैं, वो सबसे पहले फोन निकाल के वो फेंकते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। और ये अगर आप सिर्फ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जिसको आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो फोन नहीं है, वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है। निर्भया केस के बाद एक वॉच की भी बात की गई थी कि वॉच को ऐसे प्रेस करने से विमेन की सेफ्टी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। सबसे पहले निकाल के सबको आजकल इस चीज की जानकारी है। वो लोग जब ऐसी कुछ हरकतें, उनको भी सब कुछ पता रहता है, वो बहुत माइंड शार्प अपना रखते हैं ऐसी चीजों के लिए। तो ये सब मतलब आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल सुरक्षा देने वाले से ज्यादा होशियार है, तो वो पहले निकल जाते हैं। तो ऐसे इन सब करने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इन चीजों पे रोक लगाई जा सकती है। इसमें जरूरी वही सख्त कानून और अपनी मानसिकता, दो ही बड़ी बातें हैं जो। चलिए, माइंडसेट का कितने % लोग चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है उसमें बदलाव पहले जरूरी है? ज्यादा % लोग चाहते हैं। अब कितने % लोग चाहते हैं कि ये काम सरकार को करना चाहिए, परिवार या समाज नहीं करे, ये सरकार करे? सरकार चाहे वो जबरदस्ती करे, सरकार अवेयर करके करे, कानून का पालन करवा करके करे, ये सरकार करे ये काम। सबकी ड्यूटी, समाज की भी, सरकार की भी, जुडिशियल सिस्टम भी शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट का, हमारे सहयोगी नवीन जी का, कमल जी का, हमारे कैमरामैन चेतन, शेखर, गगन, सबका। कुर्तुलन हैदर की कविता है,
अब के बरस ऐसो किए वो दाता, अगली जन्म मोहे बिटिया न कीजो। लेकिन हम यहां से संदेश दे रहे हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। आधी आबादी कह रही है कि हमें बेटी बनकर के गर्व है। अब सुधार परिवार, समाज, राज्य और देश के स्तर पर जरूरी है और ये काम एक साथ होना चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए, परिवार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए और समाज को अपनी जिम्मेदारी का। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल 8 मार्च को जब ये वक्त आएगा तो कुछ न कुछ मौलिक परिवर्तन देखने को मिलेगा समाज और सत्ता के स्तर पे। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।